Everyone, welcome to the channel again. Today we are just going to discuss about the interview parts. Congratulations to all of you जिन्होंने written exam clear किया है and जो भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं या हमारे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन में भी क्लास ले रहे हैं. So just do not worry guys, everything will be positive. सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो SSB इंटरव्यूज अभी आ रहे हैं उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस आई हैं और जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन एज पर द सिनेरियो वी आर प्रोवाइडिंग यू. ओके, सो प्लीज बी ऑन द चैनल. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपकी टोटल पूरा एसएसबी से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस और चीजें दी गई हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस कि हम उनको ऐसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है. सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरव्यू होता है वो सबसे पहले आपका पीओवी देखता है. पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू. डिफेंस में ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी कंपनी में किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव वे होना चाहिए. सेकंड आपका जो है यहाँ पर दूसरा होता है आपका जो टेस्ट होता है जिसमें जो लोग फोकस किया जाता है, मीन्स कि इस चीज़ पे फोकस किया जाता है दैट हाउ मीन्स व्हाट इज द वे ऑफ, ठीक है, प्रेजेंटिंग. ठीक है, प्रेजेंटेशन से मतलब ये होता है कि दो चीज़ें उसे होता है. पहले जो आपको टॉपिक या चीज़ें दी गई हैं उनको आपको डिस्कस करना है. दूसरा आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो. बट डिफेंस में तीसरा भी पॉइंट होता है जो कि प्राइवेट कंपनीज और सभी जगह पर होता है. वो पॉइंट बता दूं क्या है, वो आपका होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अगर आप इसमें फेल हो जाते हो सब बेकार है. क्योंकि रीज़न क्या है, SRT में आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहाँ पर आपको पैनिक किया जाता है. कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पर कई बार हमें इनसाइट से अंदर थोड़ा सा हर्ट भी हो सकते हैं. जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन एक बार भी मैंने बताया था स्टूडेंट को और जस्ट अभी एग्जाम में भी आया भी था कि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इफ़ योर मदर इज़ अ प्रोस्टिट्यूट. अब ऐसे क्वेश्चन सुनकर के चेहरे पर रिएक्शन आ ही जाता है. जिसके रिएक्शन आता है उन लोगों को वो लोग जल्दी सेलेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज़ अ रीज़न कि वहाँ पर आपसे बोला गया मान लो, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे. यहाँ दैट आई विल बी थैंकफुल, ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं. आप इजीली जब चाहे तो हमारे चैट सपोर्ट पर हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं. क्लियर कि दैट मीन्स आई विल बी हैप्पी दैट की मतलब ऐसे पोजीशन में और ऐसे सिचुएशन में होने के बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि दैट आई एम वर्किंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल पोजीशन और मैं डिफेंस या कोई XYZ कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ. यहाँ पर सिर्फ आपका रिएक्शन देखते हैं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. हम थोड़ी बात करते हैं SSB रूल. सबसे पहले क्या चीज करनी है, गोल्डन रूल सबसे पहले होता है बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल, डू नॉट ट्राई टू एक्ट और प्रिटेंड. जैसे कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं सर अमेरिकन एक्सेंट लिया है, ये लिया है, वो लिया है. दैट सिंपल याद रखो, इंग्लिश में आपसे इसलिए भागा गया है क्योंकि इंग्लिश का इंटरनेशनल लैंग्वेज है. अब ये नहीं कह सकते हम कि हम तमिल से हैं तो हमारी तमिल में हमको तमिल वाली ज्वाइनिंग करा लो कि हम तमिल वाले पार्ट में बोलेंगे. कोई कह रहा है सर हम तो हिंदी जानते हैं, हिंदी में जाएंगे. कोई कह रहा है हम बिहारी हैं तो बिहार से. इसलिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी मीन्स सेंट्रल लैंग्वेज नहीं है, हमारी स्टेट लैंग्वेज है हिंदी. ठीक है, तो इस हिसाब से वो हिंदी भी नहीं रख सकते, इसलिए इंग्लिश रखा गया. क्लियर. एक्सेंट वगैरह तब हो जाता है जब सेम टू सेम उसी फील्ड के ही क्लाइंट के साथ डील करो, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, वहां पे सबसे पहली बात आपको प्रिटेंड नहीं करना है कोई भी ओवर पॉइंट्स. सबसे बड़ी बात जितना पूछा जाए एज इट इज आंसर करिए. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करूँ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले बात इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देना है कि वो जो भी बोल रहे हैं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए. इंस्ट्रक्शन अगर बोला गया है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन के दौरान कि आपको जैसे यहाँ खड़ा कर दिया गया, बोला गया कि स्पीच दो, जस्ट स्टार्ट डिलीवर द स्पीच. अब उन्होंने बोल दिया, अगर एक लाइन धीरे से बोल दी, साइलेंटली, मतलब साइलेंटली वो तेजी से बोलते हैं, बट कि एक्सक्लूड करके बोलना, मतलब हमें मत कंक्लूड करना. तो अगर वो बैठे उनकी तरफ देखो मत ऐसे, या उधर फोकस मत करो. डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट. उनको आप इंप्रेस करने के चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. उन्हें इंप्रेस नहीं करना है. मीन्स एज इट इज जो पेपर आ रहा है उसे सॉल्व करके एज इट इज वापस कर दो. सिंपल सी बात है. ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टाइम में कई बार अभी मैं SRT के क्लास में पढ़ा रहा, कुछ SRT का टेस्ट लिया तो बीप क्लास में साउंड बजता है हमारे बोर्ड पे. तो जब साउंड बज गया, 1 सेकंड भी आगे निकल गया, इट्स नॉट योर बोर्ड एग्जाम की कॉपी 1 सेकंड भी आगे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. ऐसा नहीं है, नहीं चलता है. ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखना कि वो लाइक डिफेंस का एग्जाम और सिंपल वाइफ का बिहेवियर दोनों के दोनों ही सेम होते हैं. हाउ? तो एक चीज रखो, जैसे कहते हैं ना कि डिफेंस पहली बात तो कभी गलत नहीं होता है, सेम वाइफ भी कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हूँ.
अगर आपसे गलती हो जाती है दोनों केसेस में तो पेनल्टी सबसे बड़ी आप पे लगेगी। क्लियर? इसलिए जो बोला जा रहा है एज इट इज चुपचाप डायरेक्टली कर दो। क्लियर? आपका टेस्ट का स्टॉप हो गया है, एसआरटी या राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपका स्क्रीनिंग राउंड है, दिया गया 30 सेकंड फॉर एग्जांपल, 40 सेकंड, कुछ भी आपने राइट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तुरंत स्टॉप। डोंट वेट फॉर दिस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ना मानना और इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना डिफेंस में सबसे बड़ा पॉइंट है। क्लियर? क्योंकि आप डिफेंस वाला बंदा अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहा है तो फिर किस बात का डिफेंस में है। क्लियर? द नेक्स्ट, मेंटेन डिसिप्लिन। आपको वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। दैट मीन्स कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो वहाँ का होता है कि उस चीज को आपको फॉलो करना है। सेकंड, कई बार अगर हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग वगैरह की वजह से कई बार बच्चों का इशू आ जाता है, जा रहे इंटरव्यू देने पर चलो उनकी लेस खुली है, अब वो अंदर पहुंचने के बाद लेस लॉक करने के जाते हैं उनके सामने। सो दीज आर सम पॉइंट्स, लाइक पहनने के बाद अपने कपड़े उपड़े सही कर रहे हैं, ड्रेस सही कर देख रहे हैं सही है कि नहीं, लाइक अगल बगल वालों को नोटिस कर रहे हैं, दे आर लुकिंग जस्ट ईच एंड अदर कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कौन कहाँ पर है। ये सारी चीजें आपका डिसिप्लिन प्रोटोकॉल को उनके तोड़ती है, और डिफेंस में प्रोटोकॉल तोड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं होती है, बात हमेशा याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि अभी अगला इंटरव्यू में पॉइंट आ रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट एवरीवन, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू मींस एसेसर्स। ठीक है? उसके बाद हम बात करें यहाँ पर स्टाफ बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं, अगर कोई ऐसे आ रहा सामने से, आप जा रहे हो, ठीक है, तुरंत आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए, एक्सक्यूज मी, ठीक है, थैंक यू, तुरंत। ये सारे पॉइंट्स में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कि आप लोकल लाइक छपरी स्टाइल बिल्कुल जैसे होता है ना, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट इस तरीके से चल रहे हो, टहलते हुए आराम से वहां पे डिस्कशन कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड नॉट बी देयर। ओके? ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इसीलिए आप देखोगे तो लाखों बंदों में भी डिफेंस का बंदा एक अलग से ही नजर आ जाता है। लोग कह देते हैं ना अभी तो आर्मी वाला लग रहा है ना डिफेंस वाला, क्योंकि लग जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है। आप अदर डिपार्टमेंट को नहीं पकड़ पाओगे, बट अगर डिफेंस का बंदा कितना भी छुपना चाहे, डिफेंस का बंदा पकड़ में ही आ जाता है कि हाँ ये डिफेंस वाला ही है। ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा जस्ट बी काम। कई बार होता है कि जब हम काम नहीं होते, रिलैक्स नहीं होते हैं और टेंशन में ज्यादा होते हैं, हमारा दिमाग की नसें बंद हो जाती है, तुरंत सिग्नल देना बंद कर देती है, और जब वो बंद कर देती है तो ऑब्वियसली सामने से पूछा गया नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा उसने, टेल मी अबाउट यू, अब आपने शुरू कर दिया पूरी खानदान की हिस्ट्री, माय ग्रैंडफादर नेम इज लाइक, वहां वर्क करते थे, ये समथिंग अबाउट दिस सिटी बताने लग गए, कहाँ चले गए वो खुद को कुछ नहीं पता। ठीक है? सबसे बड़ी बात, रिपीट मत कीजिए, रिपीटेटिव उनको पसंद नहीं है, प्राइवेट कंपनी है गवर्नमेंट, रिपीटेटिव नहीं होता अलाउ। ठीक है? एक ही चीज को दो बार रिपीट करना, माय नेम इज, सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं, लाइक क्या स्टार्ट करते हैं, यू आर देयर टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वहां को जनरेटर चलाना थोड़ी ना गए हो कि एक बार नहीं स्टार्ट हो दूसरा फिर से राउंड स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, रिपीटेटिव के बाद आपका होता है फंबल्स वगैरह, अरे वो क्या होता है ना, ये हरकतें जो करते हो ये आपका फंबल्स नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपके अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। बाई मिस्टेक हल्की सी मिस्टेक हो गई है तो उसको आप रिपीट नहीं करोगे या उसको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करोगे, सॉरी जो करके बोलने चाहते हो। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्जन, कभी भी डाइवर्ट नहीं होना है, टॉपिक जो दिया गया है उसी से रिलेटेड बात करनी है, उसके उसके सिमिलर पॉइंट्स आसपास होते हैं पर उन पे नहीं चढ़ना है। ठीक है? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इमीडिएट, तुरंत फॉलो करना है, ये नहीं कि एक सेकंड रुक गए, सुन रहे, दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है? टू बी वेल ग्रूम रहना, मेंटेन पर्सनली हाइजीन, पूरा मेंटेन का मतलब है आपके ऊपर एक भी यहाँ पे स्किन पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी मत करना कि एब्रो वगैरह भी सब क्लियर कर चले गए। ठीक है? स्पीक ठीक, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, एट टू द पॉइंट। अब वहां पे क्या करना, तेज से बोलना होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाय माय नेम इज संजय श्रीवास्तव, अब बोला गया, ठीक है, टेल मी हाउ ओल्ड आर यू, सो आई एम 24 years old, okay, where do you belong, I belong to Kanpur, but in your ID that's mentioned, that means Delhi. Basically sir, I belong to Kanpur, but my family member and everyone, actually it's my hometown, they are living there, that rest of the all information I have. So इसके लिए क्या होता है मैं बताऊँ, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार होता है हम बिलोंगिंग हमारी कहीं की है, रहते हैं हम जन्म से ही कहीं है और हमारे आईडी वहाँ की बनी है, तो जहाँ की आईडी बनी है वहाँ के बारे में बोल देना, उसी शहर के बारे में पढ़ के जाना। भाई कानपुर इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्रीज, कानपुर गंगा नदी के लिए फेमस है, वहाँ उसके बतासे अच्छे लगते हैं, टिक्की लगती है, कोचिंग मंडी लगती है ना, ये काम रिसेंट में जल्दी आया है। लेदर इंडस्ट्री 1947 के टाइम से ही, पहले से आज़ादी जब भारत का
जब से चल रहा है हिसाब से दुनिया भर की सारी चीज़ें, तब से लेदर इंडस्ट्री काफ़ी समय से है, तो एक लॉन्ग जर्नी में माना जाता है। क्लियर। दूसरा, डू लिसन डू लिसनिंग एंड शो इंटरेस्ट इन द टास्क। आपको अपने टास्क में इंटरेस्ट दिखाना है। इंटरेस्ट इन द टास्क की आपको भी टास्क दिया गया ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन जैसे चल रहा है, फॉर एग्जांपल जीडी जिसे बोलते हैं, जैसे बोलता है संचय सर जीडी, तो जीडी का मतलब संचय सर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। आप जीडी का मतलब क्या है कि जीडी मैं बता रहा हूँ कि जैसे जनरली क्या होता है 10/4 को रखने का एक रेशियो होता है, जो मतलब मेरा तक का कैलकुलेशन है, तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे अपनी जीडी बनानी है, दूसरे की बिगाड़नी है। ऑब्वियसली तो गलत है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फेयर एंड लव गिव एंड वॉर। ठीक है। तो अगर 6 लोगों की अगर जीडी अगर अच्छी है आपसे, अगर आपसे अच्छी है ना, तो आप तो गए काम से। उसमें कम से कम 3 लोग की ठीक ठाक जाए, और आप उससे बेटर 2 लोग की ठीक ठाक जाए, और 2 लोग की आपको गड़बड़ उसमें आपका नाम हो दूसरे में। ठीक है। वो कैसे करते हैं, मोस्टली वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चे जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में रह जाते हैं। डिबेट और कोई भी चीज मूड पॉइंट होता है, बहस का विषय, उसे लाइन वॉइस खत्म किया जाता है। जो भी बोल रहा है उसकी तरफ फोकस, उसकी तरफ बात। कई बार ऐसा होता है लड़के बैठे हैं, बोल वो रहा है और उधर देख रहे हैं, उधर अब गन्स देख रहे हैं उनके पास, उनके एक्चुअली ऑब्वियसली अब थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है, यंग एज में गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं देख कर, क्या इस टाइम क्या क्या लगे हुए हैं, देखो इतने सारी चीजें पहने हुए हैं, वहीं पूरा फोकस वहीं चला जाता है। अब वो नोटिस कर लेते हैं उस चीज को, नोटिस आप सोचो कि नहीं कर पाए, नोटिस कर लेते हैं, उनका यही काम ही है। ठीक है। स्टे काम एंड प्रेशर, थिंक पॉजिटिवली। हमेशा सकारात्मक सोचो, जो भी सिचुएशन दी जाए उसमें ध्यान से लगाना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके आंसर एज इट इज नहीं दिए जाते हैं, जो पूछा जाए उसका आंसर नहीं दिया जाता एज इट इज, उसको घुमा के रखना होता है। कई चीज़ों का आंसर भी नहीं होते, जो कि मैंने क्लास में भी पढ़ाया। अब इतने लंबे चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, टाइम लगेगा। और ठीक है, टू बी फिजिकल फिट एंड मेंटल प्रिपेयर्ड। कई बार याद रखना कि आपको वहाँ पे जाने से पहले अपने हाथ वगैरह सब चीज़ें देखना है। जैसे मेरे हाथ देखो रुके हुए हैं, कांप नहीं रहे। कई बार लोगों के हाथ वगैरह कांपते हैं, सीधी उंगली करो तो उनके तो ऐसे कांपते हैं, बाई चांस एक उंगली दूसरी उंगली पर चढ़ी रहती है, उसको हटाने के लिए कोशिश करके फिर ऐसे हटाना पड़ता है। अगर ऐसा कई चीज़ें हैं तो प्लीज़ एक बार अपना फिजिकल टेस्ट करवा लो। कई चीज़ें नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब करा लो, अपना यूरिन टेस्ट करवा लो, और अपना डायबिटीज़ वगैरह की भी कई चीज़ें होती हैं चेक करवा लो। ठीक है। क्योंकि आप पहले से जाने से पहले अगर फिटनेस में कुछ भी इशू है, मान लो आपको लग रहा है कि आपके अंदर बोन्स में फीवर है, ऐसा कुछ इंटरनल कुछ भी दिक्कत लग रही है, तो एटलीस्ट अभी कवर कर सकते हो। एट द सेम डे कोई फायदा नहीं कवर करने का, भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। डू रिस्पेक्टफुल असेसमेंट प्रोसेस एंड मेंटेन डेकोरम। वहाँ का डेकोरम मेंटेन जरूर करना। अब चले आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, डोंट पे तो पता होना चाहिए हमेशा। क्या करना है वो पता होने से ज्यादा क्या नहीं करना है पता होना बेटर है, क्योंकि इससे तो बचना ही बचना है। ये तो इससे तो सेव ही हो जाएंगे, पर इससे तो आउट हो जाएंगे। डोंट लाई और गिव अ फेक इन्फॉर्मेशन। झूठ मत बोलो, फालतू की फेक इन्फॉर्मेशन मत दो, फंस जाओगे। क्योंकि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे पूछा कि व्हाट इज योर हॉबी, माई हॉबी इज टू रीडिंग नॉवेल्स। ओके चलो ठीक है भाई, लास्ट 5 उपन्यास बता दीजिए आप जो आर्टिकल्स आए थे। या बाई चांस अभी 2025 में किसी बुक को एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया, एक बेस्ट अवार्ड मिला था, कहाँ है, अब वहाँ आप फंस जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, रेफरेंस उसका कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है। अगर हमें कुछ ऐसा, अब ऐसे आप कहोगे भाई कहाँ फंस गए, इसे तो गलत पूछ लिया। वो डिफेंस के हैं, कोई प्राइवेट कंपनी का एचआर नहीं है जो 4 क्वेश्चन रट करके आ जाएगा। ठीक है। और 12th ऑफ ग्रेजुएशन के बाद वो 10 साल एक ही कंपनी में बैठा है। ठीक है। उसको पूरी नॉलेज है, हर एक चीज को दिन भर खोदता है, तुम्हारे से हर कोई बंदा उसको मिलता है। ठीक है। सो याद रखना, इसे उससे नॉर्मल और शॉर्ट में बात करो। वो सिर्फ देखना चाहता है तुम कितने सकारात्मक हो, कितने अच्छे हो, और तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा काम करते हो। डिफेंस की वर्दी इन शॉर्ट हमारा मेजरमेंट है, इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स मेजरमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर बॉडी। आपकी चेहरे का, आपकी पर्सनैलिटी का, हर चीज का, वो पूरी फेस का और XYZ सभी का मेजरमेंट कर रहे हैं कि कल को वर्दी पहनने के बाद कोई अदर वाली वर्दी के बारे में, जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई इसको तो कैसे वर्दी पहने टहल रहा है यार, इन लोगों से वो टेंशन है। तो डिफेंस की वर्दी देखकर लोग कहते हैं ना भाई साहब प्राउड फील होता है देख करके, तो वो वाली तभी आती है जब इतने सारे मेजरमेंट होते हैं। ठीक है। अब डोंट इमिडिएट और कॉपी अदर्स, बी यूनिक एंड ओरिजिनल। किसी ने बोला, तो कई बार एक क्लास में भी होता है, किसी ने बोला हाँ सर सर ओके ओके भाई, इनका वाला व्हाट इज इनका वाला, मतलब कल को अगर सामने वाला कुछ शादी कर रहा है तो तुम भी बोलोगे सर इसी में हम भी कर लेंगे, व्हाट इज दिस। इनका वाला क्या होता है, इनका वाला नहीं होता, अपना वाला। डोंट आर्ग्यू और शो एटीट्यूड। कई बार अगर कोई आपसे साथ में है वो हाइपर हो जाए किसी बात पे, ऐसे कई पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके आपको करना होता है कि सामने वाला ही हाइपर हो जाए।
पर अगर आप हाइपर हुए या किसी सिचुएशन में पाए गए तो आप रिजेक्ट, टर्मिनेट, वहां से हट जाओगे तुरंत। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो, दूर रहो। जब परफेक्ट हो जाओ तब ये सिचुएशन बनाना सीखा जाता है। आई विल लेट यू नो। ओके, द नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, डोंट यूज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गैजेट, स्मार्ट वॉचेस। हाथ में कुछ भी ना हो, शरीर पर सिर्फ कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इसके अलावा नहीं होना चाहिए। कुछ भी इन द सेंस लाइक पैंट और शूज होने चाहिए, और टॉवल पहन के मत चले जाना, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम टू इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन भी नहीं होगे, ये तो पता ही सारी चीजें। डोंट पैनिक और लूज कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम सर कि एकदम से क्वेश्चन आता है क्या करें, क्या करो, सिर्फ बुलेट पॉइंट तैयार रखो। हर चीज का एक बुलेट पॉइंट होता है। सबसे बड़ी बात, एक क्लास में पढ़ा रहा था अभी, तो एक बच्चे को मैंने इंट्रोडक्शन में, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ऊपर ही ऊपर 25 क्वेश्चन में से इंट्रोडक्शन से मैंने पूछे, 25 क्वेश्चन। अगर सर 25 क्वेश्चन इसमें से आ गए, बाकी क्या होंगे? तो एक चीज देखो, मैं 25 नहीं, इसी को चेंज करके इंट्रोडक्शन से 52 भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्प्लिट डायर, बाल की खाल निकालना। आज जितना भी बच्चा है एमबीए करने जा रहा है, जितना भी डिफेंस में जा रहा है, उन सबका एक दिमाग एक लगा है, सर हम 5 लाख खर्च कर देंगे, 10 लाख खर्च कर देंगे, 50 लाख खर्च कर देंगे। कहाँ पर? रिटन एग्जाम में। अरे मूर्खानंद, सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये सारे के सारे प्लेसमेंट बच्चों को बता रहे हैं कि सर एक को मिली 8 लाख, 9 लाख, एक को मिली 35 लाख। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये मत कहते ना सर उसने पैसा खिलाया होगा। जो बिग फोर्स होती है, बड़ी कंपनी है या डिफेंस है, ये सारे के सारे क्वालिटी पैरामीटर उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम में भी 33 पासिंग परसेंटेज देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू जिसने क्रैक किया उसने क्रैक किया, बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग घुसते नहीं। एमबीए करने के बाद आपके नॉर्मल परसेंटेज ठीक ठाक हो, कंपनी जाने भर के, बस ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात वो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, इस तरीके से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मीटिंग में एक एमडी है, अब अगर वो फाइल पढ़ रहा है तो उसका फाइल पढ़ने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से फाइल उठाई उसने और इस तरीके से उसने हैंड ओवर किया और जस्ट इस तरीके से बात कर रहा है, और एक वेल गाइस इस तरीके से बात करता है। यहीं पर लोगों को देखो वो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, लाइक इट सीम्स तुम्हारी पर्सनालिटी में और एक बच्चे की पर्सनालिटी में, वो भी विलेज वगैरह में जो लाइक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, तुम्हारे उसके में, किसी को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिस्टम को बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो क्यों तुम्हें कंपनी 5 से 25 लाख दे? कंपनी जो काम करा रही है उसके भर के तुम्हें पैसे पे कर रही है, सेम, ठीक है। दूसरा, डोंट ब्रेक एनी रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। ये बात तो, कोड ऑफ कंडक्ट का रूल ब्रेक करना आप जाने अनजाने कर जाते हो, बता दूं। टाइमर चल रहा है, स्टॉप 30 सेकंड पे, ठीक है, एक हल्का सा लिख लेते हैं एक लाइन। क्यों लिख लेते हैं एक लाइन? वो एक लाइन तुम्हें सीधे लात मार के भगा देगी। हो सकता है 28 ही सेकंड में तुम लिख पाए, 2 सेकंड छोड़ दिए, तुम्हें फील हो रहा है यार 2 सेकंड का कोई दिक्कत नहीं, पासिंग हो गया, ठीक, सेफ हो, पर एक लाइन की वजह से तुरंत लात मार के तुरंत बाहर, सीधे, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बस सीधे बाहर निकाल देगा। डिफेंस में आप जा रहे हो, ट्रेनिंग के दौरान अगर गिर पड़ते हो, चल जाते हो आपकी गलती से, तुम्हारा डांट खाओगे। वोट की ये नहीं कहने आगे बेटा उठो उठो, इट्स नॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल कि आपकी गलती पर भी सपोर्ट कर दे। डोंट लीव एनी प्लेस और टास्क विदाउट परमिशन। कहीं पर भी उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है परमिशन के बिना। खड़े हो, बैठे हो, सीधे पीछे से कोई गेट खोल के आ रहा है, खट से आवाज आई, ये ऐसे वैसे जो हरकतें जो लोग करते हैं, ये कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको टर्मिनेट कराने के लिए, आई मीन रिजेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, अब अगर हम उसके बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डूज वियर कंफर्टेबल फॉर्मल क्लॉथ्स, ठीक है। आपका जो अटायर होता है, पर्सनालिटी, कपड़े होते हैं, वो आपका क्या होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। फॉर्मल के साथ साथ इतना, बस कभी कभी बहुत लोग ऐसे टाइट पहन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब कभी कभी हिलने डुलने में और एक्शन पता चलते दिखता है बड़ा कि, और कई बार होता है कि डर सा लगता है क्या लग रहा है।